Hello future nurses, this is Mini Sharma, BSc नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर राजस्थान। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपका MMUT का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, साथ ही साथ में आपका जो ड्रेस कोड से रिलेटेड गाइडलाइंस है वो भी रिलीज़ हो चुकी है। तो बच्चों आपको इस वीडियो को प्रॉपर फुल देखना है, क्योंकि RHS CUT में भी बहुत सारे बच्चों के कपड़े चेंज करवाए गए थे, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे, उनकी जो स्लीव्स है वो कट करी गई थी। तो आपको प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करके ही वहाँ जाना है ताकि आपके इश्यूज़ नहीं होंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आप कैसे भी चले जाओगे वो अलाउ कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे अलाउ। तो सबसे पहले जो चीज़ें नॉट अलाउड है हम उसमें जाएंगे, तो हैवी और फुल स्लीव्स क्लोथ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पे जो है फुल स्लीव्स क्लोथ नहीं अलाउड है। आप यहाँ पे ये चीज़ मत करना कि आप यहाँ से फुल स्लीव्स पहन के जा रहे हो, आपको लग रहा है कि वहाँ अलाउ करेंगे, तो वो नहीं करेंगे। मेटेलिक आइटम और ज्वेलरी, स्पेशली गर्ल्स के अगर ईयरिंग्स, नोज पिन वगैरह कुछ भी उनके पहना हुआ है या फिर कुछ भी ज्वेलरी है, जैसे कि गले में कुछ है, तो वो उतरवाएंगे वहाँ जाके, तो बेटर है आप घर पे उतार के जाओ, ठीक है। मोबाइल, स्मार्टफ़ोन और स्मार्ट वॉच, मोबाइल और स्मार्टफ़ोन तो कोई लेके जाने से रहा। अगर कोई बच्चा स्मार्ट वॉच लेके जाने का सोच रहा है तो प्लीज़ ना लेके जाए, वहाँ जाके आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। ब्रेसलेट्स वगैरह, गर्ल्स अगर कोई भी ब्रेसलेट वगैरह पहनती है हाथों में तो अपने घर पे उतार के जाए। वहाँ जाके आप, एक तो आपको डांट पड़ेगी, फिर आपका मूड ख़राब होगा, एग्ज़ाम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। इससे अच्छा आप ये सारी गाइडलाइन फॉलो करके ही जाओ। उसके बाद में कैप्स और हेड गियर, अगर आपने कोई भी तरीके का कैप्स वगैरह पहन रखे हैं, आप पहनते हो, या फिर जो भी अगर बॉयज़ के हेयर कट हो रखे हैं तो वो पहन रहे होंगे, तो वहाँ आपको नहीं पहन के जाना, वो अलाउ नहीं करेंगे, चाहे कोई भी रीज़न हो उस चीज़ का, ठीक है। गर्ल्स अगर हैंडबैग्स वगैरह लेके जा रही है तो मत लेके जाना। इतना तो वैसे मेरे को पता है कि गर्ल्स को पता है कि हैंडबैग्स अलाउड नहीं होंगे। बॉयज़ अगर वॉलेट लेके जा रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है। एंड बेल्ट, ये बेल्ट वाली चीज़ तो मेरे साथ भी हुई थी, मेरे को भी बेल्ट उतारना पड़ा था वहाँ पे। और उस टाइम पे मेरे को जीन्स जो है, मैंने जीन्स पहन के गई थी, मैं उस टाइम पे अलाउड था, पर मेरे को आज जहाँ तक पता है कि जीन्स का जो बटन होता है वो मेटेलिक होता है, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। कहीं कहीं सेंटर पे टीचर्स अच्छे होते हैं तो दे कैन अलाउ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो अलाउ नहीं करते हैं। फिर वो बोलेंगे इंस्टेंट जाके तुम चेंज करके आओ, फिर वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो आप घर से ही जो है नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन के जाओ, दैट इज़ गुड। अभी हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो है अलाउड है, ठीक है, यानी कि आप किस टाइप के कपड़े पहन के जा सकते हो। सबसे पहले लाइट वेट क्लोथ्स, यानी कि आप नॉर्मल सा लाइट वेट टी शर्ट जो है वो पहन के जा सकते हो। एंड हाफ स्लीव्स प्रेफर्ड, टी शर्ट की जो स्लीव्स है वो हाफ स्लीव्स होनी चाहिए। गर्ल्स जो भी लेयर टॉप्स या कुछ भी फैंसी टॉप्स है वो मत पहन के जाना, वहाँ जाके आपको डांट पड़ेगी। अगर आपने फुल स्लीव्स पहना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, शर्ट अगर आपका फुल स्लीव्स है तो वो वहाँ पे जाके कट करेंगे, कैंची लेके खड़े रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी कि आप गर्ल कैंडिडेट हो या फिर बॉय कैंडिडेट हो, वो चला लेंगे कि नहीं भाई चला लेते, वो नहीं चलाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप हाफ स्लीव्स पहन के जाओ, क्योंकि RHS CUT के एग्ज़ाम में बहुत सारी गर्ल्स के जो है टॉप को काटा गया था, फिर वो सेम चीज़ आपके साथ होगी, फिर आप वहाँ पे जाके मेंटली ऐसे प्रेशर पड़ेगा, एग्ज़ाम पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे बेटर है आप घर से पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन करके ही जाओ। एंड उसके बाद में लो हील स्लीपर्स और सैंडल्स, आपके जो सैंडल्स है वो आप पहन सकते हो, स्लीपर्स पहन के जा सकते हो। शूज़ अलाउड नहीं है, सॉक्स अलाउड नहीं है। शूज़ सॉक्स कुछ भी होगा तो वो उतारेंगे वहाँ पे, आप उनको पहन के नहीं जा सकते हो, ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अगर आप इतनी गर्मी में आप जाओगे तो ऑब्वियस है वाटर लेके जाओगे, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। नॉर्मली बिस्लरी की जो बॉटल आती है आप वही लेके जाना, कोई भी फैंसी जैसे मिल्टन वगैरह की बॉटल मत लेके जाना, वो वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। और गर्ल्स के लिए एक और चीज़ है कि आपकी जो हेयर क्लिप्स है, जो होती है हेयर पिन्स, वो आप मत लेके जाना, वो वहाँ पे उतारेंगे। एंड मेरे साथ भी हुआ था, मेरी भी हेयर क्लिप्स और बेल्ट जो है वो दोनों चीज़ें उतारी गई थी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये दोनों चीज़ें मत लेके जाना, ठीक है। एंड इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एंड दैट इज़ कैंडिडेट वेयरिंग कल्चरल और कस्टमरी ड्रेस मस्ट रिपोर्ट टू द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 आवर अर्ली फॉर सिक्योरिटी चेकिंग। अगर आप कोई भी कल्चर रिलेटेड ड्रेस है, जैसे आपका कोई कल्चर है उससे रिलेटेड अगर आप ड्रेस पहन के जाते हो तो आपको एटलीस्ट 1 घंटे पहले वहाँ जाना है। वो जाके वहाँ पे उनको रिपोर्ट करना है कि मेरा जो कल्चर है ये उसकी ड्रेस है और मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, या फिर मेरा जो कल्चर है वो अलाउड नहीं करता है। जैसे कि मुस्लिम्स है तो उनका जो बुरखा है दैट इज़ द कल्चर उनका, ठीक है। तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप नहीं, आप ऐसे कपड़े मत पहन के जाओ, तो उनको कम से कम 1 घंटे पहले वहाँ जाके रिपोर्ट करना है।
ताकि जो हेड टू टो उनका एग्ज़ामिनेशन होगा, जो फीमेल होगी टीचर वो उनका हेड टू टो एग्ज़ामिनेशन करेगी एंड उसके बाद में वो उनको अलाउ करेगी। अगर आप लास्ट मोमेंट पे जाके उनको बोल रहे हो कि नहीं मेरे को इसी ड्रेस में जाना है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि अगर आप अपना कल्चर से रिलेटेड ड्रेस पहन के जाते हो तो एटलीस्ट 1 घंटे पहले आपको वहाँ जाके रिपोर्ट करना है, अपना फुल एग्ज़ामिनेशन करवाना है, उसके बाद में आपको जो है एंट्री दी जाएगी। एंड बच्चों मेरा सिर्फ ये सजेशन है आप नॉर्मल सा लोअर टी शर्ट डाल के जाओ, जीन्स भी मत पहन के जाना। बहुत सारे सेंटर पे जीन्स अलाउड नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे जो मेटेलिक बटन होता है उसकी वजह से बेल्ट अलाउड नहीं है, हेयर पिन्स अलाउड नहीं है, फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है, स्मार्टफोन वगैरह जो है वो अलाउड नहीं है, ब्रेसलेट वगैरह ज्वेलरी आप सब अपने घर पे रख के जाना क्योंकि वहाँ पे फिर आप खोल के रखोगे खो जाएगी, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।